एक लंबी चर्चा के बाद कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थामा है और जिस तरीके से विचारधारा की बात हमेशा से कन्हैया कुमार करते हैं, अब विचारधारा में क्या कुछ बदलाव आएगा, बात करने के लिए मेरे साथ खुद कन्हैया कुमार है। कन्हैया, INS में स्वागत है आपको। और किस तरीके से आपकी विचारधारा में परिवर्तन आएगा? देखिए, विचार जो है गतिशील चीज़ होती है और आप कह रहे हैं विचारधारा, तो धारा सुनने से ही लगता है कि ये प्रवाहित होने वाली चीज़ है, ये बहते रहती है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन बुनियाद नहीं बदलती है। जैसे आप बूढ़ी हो जाएंगी लेकिन पुरुष थोड़ी हो जाएंगी, महिला ही रहेंगी। तो आपका उम्र बढ़ेगा, उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन आप रहेंगी महिला ही। तो बुनियाद नहीं बदलती है। बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि हम वैसे देश में रहते हैं, उस देश के वासी हैं जिस देश में सर्व कल्याण की बात की जाती है, वसुधैव कुटुंबकम का बात किया जाता है। और मुझे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान को ये महसूस होता है कि एक ऐसी सोच सत्ता पे काबिज हुई है जिसको सवाल पसंद नहीं है, जिसको जवाब देना पसंद नहीं है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ आरोप लगाना आता है, देश चलाना नहीं आता है। और वो देश की उस बुनियाद को खोखला कर रहे हैं, जिस बुनियाद में कहते हैं कि आलोचनात्मक तरीके से देखना, समझना और सवाल पूछना, वो जो पद्धति, वो प्रक्रिया है, जो चिंतन है, जो संस्कृति है, उस पर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है। मुझे लगता है उस ट्रेडिशन को, उस विरासत को अपने आप में समेट करके चलने वाली पार्टी है कांग्रेस। उसमें हम शामिल हुए हैं। तो विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, उस विचार की धारा प्रवाहित हो रही है, वो आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय पे पंजाब में या फिर गुजरात में या फिर तमाम राजस्थान की बात कर लें, तमाम राज्यों में इस तरीके से जो अंतरकलह की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर के आ रही है। ऐसे समय में युवा चेहरे की तलाश हो रही थी कांग्रेस पार्टी में। आप युवा शामिल हुए, लगातार युवा छोड़ के जा रहे थे। अब कैसे देखते हैं ये सारी चीज़? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैडम। आपने गुजरात का नाम लिया, गुजरात में हीरोइन पकड़ा गया है, पता नहीं रहा है कि हीरो कौन है। ठीक है, आज भी जो है पेट्रोल जो है, डीजल जो है वो महंगा हुआ है। राजस्थान में अगर आप बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में बात करेंगे, पूरे देश की अगर आप बात करेंगे तो बेरोज़गारी आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। किसान 9 महीने से जो है दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, फार्म बिल को जो है समाप्त नहीं किया गया। ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए विपक्ष ही आपस में लड़ रहा है, विपक्ष के भीतर अंतरकलह है। 24 घंटा न्यूज़ है ना मैडम, कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा। तो थोड़े समय जो है सास बहू दिखा देते हैं, थोड़े समय जो है देश भर से व्हाट्सएप पे जो वीडियो आता है कि इस घर के सामने सांप लटका रहा, वहाँ गाय जो है वो नदी में गिर गई, यहाँ जो है पानी भर गया है। 50 न्यूज़ ये चलता है। 50 न्यूज़ में जो है 20 न्यूज़ ये होता है, ये दिखाने की कोशिश होती है कि विपक्ष जो है बहुत कमज़ोर है और आपस में बटा हुआ है, अंतरकलह मचा हुआ है। अंतरकलह आप मुझे बताइए, स्वाभाविक रूप से तो वहाँ होना चाहिए ना जहाँ सत्ता है, वहाँ अंतरकलह है, लेकिन वो अंतरकलह हम लोग देख नहीं पाते हैं। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र पटेल को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है गुजरात का, तो उसको लेकर के अंतरकलह नहीं हुआ होगा? पूरा का पूरा जो है कैबिनेट हटा दिया गया, वहाँ अंतरकलह नहीं होगा? क्या अमित शाह जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं? क्या अमित शाह और योगी के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा होगा? गडकरी जी और मोदी जी साथ में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ये अंतरकलह क्यों नहीं दिख रहा है? तो क्या इन सवालों को कांग्रेस में आने के बाद आप उठाएंगे? कितना समझ पाए पिछले 3 दिनों में कांग्रेस को? क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए और जो विपक्ष के तौर पर अब तक नहीं उठाए जाने? देखिए, कांग्रेस वो मुद्दों को उठा रही है, तभी तो हम कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस जो है वो उस मुद्दों को उठा रही है, उसमें विचारधारात्मक सवाल भी हैं और लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं। किसान का सवाल हो, नौजवान का सवाल हो, महिला का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, रोज़गार का सवाल हो, उसको उठा रही है। और उस बात को और मजबूती से हम लोग भी मिल करके उठाएंगे, इसीलिए आए हैं। डूबती हुई नाव बताया, कैसे बचाएंगे कांग्रेस की कश्ती को आप? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि जो कांग्रेस है एक डूबता हुआ जहाज है, अब कैसे सहारा देंगे? नहीं, डूबता हुआ तो आपने लगा दिया, हमने डूबता हुआ नहीं कहा, हमने बड़ा जहाज कहा। कहने का तात्पर्य ये है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में कांग्रेस एक पार्टी तो है ही, एक विचारधारा और एक विरासत का इतिहास अपने आप में समेट कर लेकर चलने वाली पूरी की पूरी जो जन समूह है, उसका एक परिवार है। मैंने कहा इस परिवार की भी चर्चा की हमने। ये परिवार वो नहीं है जो आपको परिवार छोड़ करके इसमें आने के लिए कहता है, अपने परिवार को ले करके इसमें आने के लिए कहता है।
तो ये जो परिवार है, ये परिवार बड़ा है और ये परिवार और बड़ा हो, ये हमारी भावना है। और ये बड़ा होना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए बड़ा होना ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी का होना मतलब देश में लोकतंत्र की विरासत का होना, कांग्रेस पार्टी का होना मतलब देश में मल्टी पार्टी का होना, इसीलिए इसको होना ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ और हमारी ये समझ है, और मैं देश के युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में अगर आप इस लोकतंत्र का वाहक जो है उसको मजबूत देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े, कि देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि गरीब का बेटा हैं, तो एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री जब बन सकता है तो एक गरीब का बच्चा उनसे उंगली उठा करके सवाल भी पूछ सकता है और वो उसको यूएपीए लगा करके जेल में नहीं डालेंगे। बिहार से आते हैं आप, चुनाव भी लड़ा आपने, हालांकि हार गए, लेकिन अब आपकी क्या तैयारी है बिहार में? बिहार में क्या फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिला, आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं क्या कहता हूँ, जब आप मुख्य धारा की राजनीति में होते हैं तो चुनाव उसका एक पक्ष होता है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अभी चुनाव हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये है कि जन आकांक्षाएँ जो हैं, वो जो महसूस कर रहे हैं रोज़ बरोज़, उसको कैसे संगठित किया जाए और उनके मुद्दों पे कैसे संघर्ष हो। जैसा मैंने आपको सवाल उठाया कि भाई कहाँ से आ गया ये इतना जो है हज़ारों करोड़ का जो है ड्रग्स कैसे आ गया, क्यों ड्रग्स आ रहा है, ताकि नौजवान ड्रग्स ले ले और ये ना पूछे कि मेरा रोज़गार कहाँ है, 15 लाख रुपया कहाँ है। इन सवालों पे जनसमूह को संगठित किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। एक मेरा अंतिम सवाल, जो आपके पुरानी पार्टी के नेता हैं, चाहे डी राजा की बात करें या तो लंजान से मेरी बात हुई, काफ़ी नाराज़ हैं आपसे। उन्होंने कहा कि हमने एक छात्र को एक नेता बनाया, और ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनको आपकी पार्टी नेता बनाती रही है, अब जो है वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है, आप क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, उनको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं उनका जो उन्होंने कहा कि नेता बनाया, इसके प्रति सिर्फ़ और सिर्फ मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आने वाले जो आपकी राजनीति है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद INS चैनल से। प्रीत किरण, INS से, दिल्ली।